जो मेरे दोस्त और भाई नए जुड़े हैं, प्लीज यार वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूं और अपने ही तरीके से इन सवालों को सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका होगा सवालों को सोल्व करने का। सवाल को पढ़ने में इतना ज्यादा समय लगेगा, उससे बहुत ही कम समय में मैं इसको सॉल्यूशन कर दूंगा, बहुत आसान तरीके से। आप देखिएगा। चलिए चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल ध्यान से पढ़ते हैं। जानवरों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं। इसमें से एक आध सवाल आपको मिल जाता है, लेकिन तरीका सुनिएगा जरा ध्यान से। भेड़ और गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसका मतलब सरों की संख्या इन 16 से 10 कम है। चलिएगा, तो भेड़ों की संख्या बतानी है। इसका मतलब पैर कितने हैं? पैर है 16, तो सर कितने हैं? सर होंगे 6, क्योंकि 10 कम है। 16 माइनस का 10 इक्वल टू 6। क्लियर? चलिएगा, एक तरफ लिखते हैं ये भेड़ और दूसरी तरफ क्या है? गडरिया। जो भेड़ को चराते हैं उनको कहते हैं। चलिएगा, चलिए भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। कितने? 4। और गडरी के 2। गडरी मतलब एक इंसान है, इंसान के कितने पैर होते हैं? 2। और भेड़ के कितने होते हैं? 4। इसका मतलब क्या है? भेड़ इंसान से कितने ज्यादा पैर अधिक ले रहा है? 2 पैर ज्यादा ले रहा है। तो इस 4 पैरों को मैं लिख दूंगा 2 + 2। ठीक है। मान लेते हैं अगर भेड़ के भी 2 ही पैर होते और गडरी के भी 2 ही पैर होते, तो जितने झुंड में सर दिखाई दे रहे हैं, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाती? कुल पैर कितने हो जाते? भाई सर कितने हैं? 6। 6 दूनी 12। 12 पैर हो जाते। लेकिन एक्चुअल में पैर सवाल ने कितने दे रखे हैं? 16। तो कितने अधिक हैं? 4 अधिक हैं। यानी कि जो पैर 4 अधिक है ना, वो इन 2 की वजह से अधिक है। जो पैर 4 जो अधिक आ रहे हैं, वो 4 पैर अधिक किसकी वजह से? क्योंकि भेड़ के पास 2 एक्स्ट्रा पैर होते हैं, उसकी वजह से ये 4 अधिक है। तो 4 अधिक है, मुझसे कितना गुना है? 2 गुना। इसका मतलब भेड़ों की संख्या हो गई 2। टोटल सर कितने थे? 6। तो गडरी कितने बचे? 4। चलेगा। ये सवाल जब मैं चारों सवाल कराऊंगा ना इसी पैटर्न पे, तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। चलिएगा, इसमें जनरल सी बात ये ध्यान रखनी है, कौन पैर जो है किसके पैर किससे कितने ज्यादा हैं। ठीक है। 2 ज्यादा मोस्टली मिलेंगे, 2 पैर अधिक मिलेंगे ना, तो जब हम लास्ट में हम देखेंगे उनकी कंपेयर करने का एक मौका जरूर मिलेगा और उसी को हम पकड़ेंगे और कुछ नहीं है। यहाँ देखिएगा, चिड़िया और चूहे, सॉरी एक चिड़ियाघर, ये पूरा है एक चिड़ियाघर। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। चूहे के कितने पैर होते हैं? 4। और कबूतर के कितने होते हैं? 2। यदि कुल संख्या सर है, यदि कुल 90 सिर हैं और 224 पैर हैं, तो कबूतरों की संख्या बतानी है। तो इधर लिख लीजिएगा चूहे, और यहां क्या? कबूतर। चूहे के कितने पैर होते हैं? 2 + 2 यानी कि 4। कबूतर के कितने? 2। अगर ये दोनों जानवर 2-2 पैर वाले ही होते, अगर ये दोनों जानवर 2-2 पैर वाले ही होते, तो कितने पैर टोटल हो जाने चाहिए थे? जितने सर हैं उनके दुगने। भाई अगर एक जानवर के मैं 2 पैर मान रहा हूं और दोनों जानवर को 2-2 पैर माना वाला मान रहा हूं, 90 सर अगर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो अगर सबके मैं 2-2 पैर ही मानू तो 9 दूनी 18, 180 पैर होने चाहिए। भाई टोटल 90 सर है ना, तो 180 पैर होने चाहिए ना? चाहिए 180 पैर होने चाहिए थे, लेकिन पैर सच में कितने दे रखे हैं? 224। तो ये 180 से कितना ज्यादा है? 44 ज्यादा है। नहीं है 44 ज्यादा, घटा लेते हैं। देखो 224 में से 180 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 4 और 4, 44 ज्यादा है ना पैर। ये 44 पैर जो ज्यादा है ना, ये इन 2 की वजह से दे रखा। तो यहां लिखिएगा कितना गुना है ये? 22 गुना। इसका मतलब चूहों की संख्या हो गई 22। टोटल सर कितने थे? 90। 90 में से 22 घटा दो भैया। 90 में से 22 घटते ही कितना बचा है? 8 और 6, 68 क्या हो गए? कबूतर। ठीक है, जो है पूछेगा निकल जाएगा। पकड़ गए बात को? नहीं पकड़े तो अभी एक सवाल और बाकी है और फिर एक और बाकी है, पकड़ जाओगे आप। चलिए
और करा दूंगा सवाल में, अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं और करा दूंगा, चलेगा। एक सवाल और देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी हैं और कुछ गायें हैं, जिनके पैरों की संख्या इतनी है और सिरों की संख्या इतनी है, ठीक है ना। एक तरफ मुर्गी ले लेते हैं, एक तरफ गाय। तो ये रही मुर्गी और ये रही गाय। मुर्गी के होते हैं 2 पैर और गाय के होते हैं 4 पैर। तो गाय कितने एक्स्ट्रा पैर ले रही है? 2 एक्स्ट्रा ले रही है। उन 2 को यहां पकड़ेंगे। चलिए, अगर मुर्गी और गाय को मैं दोनों को ही 2 पैर वाला जानवर मान लूं, तो मेरे हिसाब से कुल पैर कितने हो जाने चाहिए थे? जबकि सर कितने दे रखे हैं प्यारे बच्चों? सिरों की संख्या 48। 48 दूनी 96 पैर होने चाहिए थे, होने चाहिए थे ना 96 पैर। लेकिन क्या 96 पैर दे रखे हैं? नहीं, पैर देखो कितने हैं, 140। अगर 140 पैर हैं लेकिन मेरे हिसाब से 96 होने चाहिए थे, तो एक्स्ट्रा कितने हैं? 44। कितने? 40 और 44 ज्यादा है। तो 44 ज्यादा है तो 44 यहाँ लिखिएगा। 44 किसकी वजह से ज्यादा है? इसकी वजह से। तो 22 दूनी 44, यानी कि गायों की संख्या हो गई कितनी? 22। जबकि सर कितने थे टोटल? 48। तो घटा दीजिए 6, 26। 26 किसकी होगी? मुर्गियों की संख्या। चलिए, वैसे हमने निशान नहीं लगाया क्या? निशान तो हो गए होंगे, आप समझ लेना, ठीक है। इसमें 2 आ रहा था, इसमें 68 आ रहा था, उसमें 26 आ गया। जो भी पूछा हुआ है मुर्गी पूछी ना, मुर्गी 26 आ गई। चलिए, अब ध्यान देते हैं लास्ट वाला सवाल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करें यार, और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें प्लीज। आप हेल्प करें इस चीज में मेरी, कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट वाला सवाल देखते हैं। चलिए, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, बैठे रहना तो फिर क्या है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और नीचे जो है बकरियां चल रही हैं। ऊपर तोते, नीचे बकरियां चल रही हैं, चलने दो। उनके सिरों की कुल संख्या की बात करें तो 35 है, चलो ठीक है मान लिया। और पैरों की संख्या की बात करें तो 90 है। तो तोतों की संख्या बतानी है। तो यानी कि 2 बार तो कोई बात नहीं। एक तरफ तोता ले लेते हैं, ये रहा तोता या तोते, और एक तरफ क्या ले लेते हैं? बकरी, है नहीं। तोते के होते हैं 2 पैर और बकरी के होते हैं 4 पैर, यानी कि बकरी जो है 2 पैर एक्स्ट्रा ले रही है। और ये दो एक्स्ट्रा ले लेना, यही हमारे लिए काम की चीज है बस। चलिए, अगर दोनों का मैं 2 पैर वाला जानवर मान लूं तो मेरे हिसाब से कुल पैर कितने होने चाहिए थे? जितने सर हैं उसके दुगने। सर कितने हैं? सर है 35, यानी कि 35 का दुगना 70 पैर होने चाहिए थे प्यारे बच्चों। लेकिन क्या सच में 70 है? नहीं, 90 पैर है। तो कितने ज्यादा है? 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा है तो 20 किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो कितना गुना? 10 गुना। बकरियों की संख्या हो गई 10, और सिर कितने थे टोटल? 35। 35 में से 10 सर किसके हैं? बकरी के। तो 25 सिर किसके बचे? तोतों के। तोतों के कितने? 25। तो 25। आगे सवाल, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। मैं आगे फिर सवाल आपके लिख रहा हूं। सवाल को पढ़ने में जितना समय लगता है ना, उससे बहुत ही कम लगता है करने में। मुझे समझाना पड़ता है इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अदरवाइज जब आप पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे ना, तब आप करेंगे, सेकंडों में इसको सोल्व कर रहे होंगे, मात्र सेकंडों में। जैसे पहला सवाल देखेंगे, क्या है? कुछ गडरिये और कुछ भेड़ है। तो गडरिये और भेड़ चलते हैं। तो भेड़ और गडरिया, भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4, 2 + 2, और गडरिये के केवल 2। ठीक है, मैं दोनों को ही 2 पैर वाला मान लेता हूं। अगर ये इतना ही होते तो कुल पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? कुल पैरों की संख्या होती जितने सर हैं उसके डबल। भाई अगर मैं सभी को 2 पैर वाला मान लूं, अब भेड़ में तो मैं 20 सर दिखाई दे रहे हूं और सबका 2 पैर हो, तो 20 दूनी 40 पैर होंगे ना। फिर जब 20 सर हैं तो उसी के हिसाब से इसमें देखिए, जमीन पर इतने पैर हैं लेकिन सिरों की संख्या कितनी है? 60। अगर सिरों की संख्या 60 है तो इसका मतलब पैर कितने होने चाहिए थे? 120 पैर होने चाहिए थे, 120। लेकिन वास्तव में सवाल में पैर कितने दे रखे हैं? पैर दे रखे हैं 230, तो 110 ज्यादा दे रखे हैं ना। ठीक है, 110 दे रखे हैं ज्यादा। तो 110 किसकी वजह से दे रखे हैं? इसकी वजह से। तो कितना गुना है? 55 गुना। 55 गुना है। तो पूछा क्या था? भेड़ों की संख्या पूछी थी, भेड़ों की संख्या आ गई 55।
बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आप इसको एक बार समझ लो ना, भूलोगे भी नहीं बिल्कुल भी। और भी तरीके इसके लगते हैं, मैं भी लगा सकता हूं, आप भी कर सकते हो, लेकिन जो बेहतर है ना उसको करिएगा। चलेगा, और देखते हैं। एक तालाब के किनारे कुछ बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। चलो भाई करने दो। वहीं कुछ कुत्ते भी खेल रहे हैं, एक तरफ बगुले और एक तरफ कुत्ते भी खेल रहे हैं। चलो ठीक है, यदि उनके कुल सिरों की संख्या 24 है, बगुलों की और कुत्तों के कुल सिरों की संख्या 24 है और उनके पैरों की संख्या 60 है, तो बगुलों की संख्या पूछिए मेरे भाई। चलिए, बगुले और यहां कुत्ते, बसंती नहीं है इसमें बस। चलिए कोई बात नहीं, इतने से काम चला लो। बगुले और कुत्तों से, बगुलों के कितने पैर? 2 और कुत्तों के 2 + 2। अगर दोनों जानवरों को मैं 2-2 पैर वाला ही मान लूं, तो कुल पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? जितनी सर की संख्या उसके डबल। अब प्यारे बच्चों, सर कितने हैं? 24 सर हैं। अगर 24 सर हैं तो 24 दूनी 48 पैर होने चाहिए थे, लेकिन वास्तव में पैर कितने हैं? 60। तो कितने ज्यादा हैं? 12 ज्यादा हैं। 12 ज्यादा किसका? 6 गुना। तो कुत्तों की संख्या कितनी होगी? 6। अगर 24 सर में से 6 सर कुत्तों के थे, तो इसका मतलब 18 सर किसके थे? बगुलों के। चलिए, यहां तक भी हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं फिर। और कौन सा बच गया? हाँ, ये सवाल देखिएगा, बड़ा खास है सवाल, देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा सा। अगर आपको समझ पाए इसको, कोशिश पूरे करेंगे। समझाऊंगा मैं भी, मानूंगा नहीं बिना समझाए, दिमाग में उतार दूंगा बिल्कुल एक एक बात इसकी। पहले इसको जनरली थोड़ा समझ लें बस। सवाल क्या कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में व्यक्ति, यानी कि घोड़े और व्यक्तियों की संख्या बराबर है, कहीं जा रहे हैं। ठीक है, जाने दो। जो आधे व्यक्ति हैं या मालिक हैं, वो आधे जो है घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और आधे व्यक्ति जो है अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। आधे पीठ पर बैठे हैं, आधे पैदल चल रहे हैं। ठीक है, चलिए चलने दो। तो इस प्रकार से जमीन पर कुल टांगे जो दिखाई दे रही है ना, 70 दिखाई देती है। और जो 70 टांगे दिखाई दे रही होंगी, पर घोड़ों की तो सारी दिख रही होंगी, लेकिन आदमियों की, आधे आदमियों की दिख रही होगी। क्यों? आधे आदमियों के पैर कहाँ है? हवा में, घोड़े पे बैठे ना। इसका मतलब घोड़ों की तो सारी की सारी टांगे दिख रही हैं और आदमियों की, आधे आदमियों की टांग नीचे दिख रही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैं अपना तरीका अपनाता हूं, फिर सवाल का देख लेते हैं, जैसे जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे देख लेंगे। ठीक है, घोड़े और आदमी, छोटी सी बात मान लो कि ये जो कहीं जा रहे हैं ना, तो जितनी संख्या में घोड़े जा रहे हैं उतनी संख्या में आदमी जा रहे हैं। तो मतलब एक आदमी मान रहा हूं और एक ही घोड़ा मान रहा हूं, क्योंकि संख्या बराबर है। एक घोड़ा जा रहा है और एक आदमी जा रहा है। घोड़ा पैदल चल रहा है, लेकिन आधा आदमी घोड़े की पीठ पर बैठा है। वो आधा आदमी कैसे बैठेगा? थोड़ा सा दिमाग लगा लें, बस एक टांग घोड़े पर रख लेना, एक नीचे, समझ गए ना? तो जैसे भी आपको दिखाई दे, इमेजिन करना है सवाल में। तो इसका मतलब घोड़े के कितनी पैर? घोड़े के तो 4 पैर, लेकिन आदमी के 2 होते हैं, 1 + 1। तो जमीन पर कितने पैर होंगे? जमीन पर 5 पैर होंगे। जमीन पर कितने पैर दिखाई दे रहे होंगे? 5। भाई घोड़े भी कितने माने बनना है? 1। और आदमी भी कितना माना? 1। मुझसे पूछा क्या है इसमें? तो घोड़ों की संख्या बताइए। घोड़ों की संख्या मैंने अपने पास से क्या मानी है? 1। तो मुझे 1 का ही मान निकालना, बस इस 1 का मान निकालना। चलिए, मेरे हिसाब से जमीन पर चलने वाले पैदल पैर कितने हैं? 4 तो घोड़े के पैर और आदमी का आधा पैर लेना है, यानी कि 1 पैर लेना है। 2 पैर होते हैं ना, 1 पैर हवा में रखते हो घोड़े पर, 1 पैर पैदल, क्योंकि उसने खुद कहा था आधे पैर जमीन पर, आधे व्यक्ति जमीन पर चल रहे हैं, आधे ऊपर बैठे हैं। इस हिसाब से जितने व्यक्तियों के टोटल पैर होने चाहिए थे, आधे पैर जमीन पर, आधे पैर हवा में, तो उसी का इमेजिन कर लिया मैंने। मेरे हिसाब से 5 पैर जमीन पर हैं और ये कह रहा 5 नहीं 70 पैर हैं। तो मुझसे कितना गुना है ये देख लो। 1 का मान कितना आ गया? 14 × 5 = 70। 1 का मान 14 आ गया ना, तो 1 का मान 14 आ गया। घोड़ों की संख्या कितनी आ गई? 14। 14 ही घोड़े थे और 14 ही आदमी थे। ये है एक तरीका। दूसरा तरीका समझ लीजिए। अगर ये समझ में आ रहा हो तो इससे बढ़िया बात नहीं। इमेजिन करना है, थोड़ा सोचना है बस। और देखते हैं। चलिए, घोड़े भी मैंने x मान लिए और आदमी भी मैंने कितने मान लिए? x। तो पैर कितने होंगे?
पैर होंगे इसके 4x और इसके कितना होंगे 2x। ठीक है, पैदल पैर या जमीन पर दिख रहे पैर। घोड़े के तो सारे पैर जमीन पर दिखेंगे और आदमियों के जितने पैर थे उसके आधे, यानी कि 4x तो ये और इसका आधा x, कितने 5x जमीन पर दिख रहे हैं और ये कह रहा है 70 दिख रहे हैं, तो x का मान कितना आ गया 14। तो x का मान 14, आदमी भी 14, घोड़े भी 14। क्लियर बात। चलिए, बस मैं x का यूज नहीं करता इसलिए वहां x नहीं लगाया। पहला सवाल ये छोड़ा है, 8वां सवाल आप स्वयं कीजिएगा इसका, और इसका उत्तर प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा किसका कितना आंसर आएगा। एक सवाल बस आपके लिए छोड़ा है मैंने। प्लीज यार, आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आपको लगता है कि कुछ चीजें हमें मिल रही हैं, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज हेल्प करें, मेरे भी मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जो दोस्त नए जुड़े हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों पे वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद।